क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे आप? आपकी क्लास है, क्लास में एक बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो टीचर को टीचर समझना नहीं चाहते, ठीक है, तो वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे। चलता क्या है हमारे डी वाला ही ज्यादा चलता है ना, ऐसा ही करते हैं। तो बताइए आप क्या करोगे? एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? मनोज कुमार सी, प्रियंका सिंह सी, कीरत ने सी दिया है, लवप्रीत ने सी, दीप सी, दीपा सी, विजया रानी सी, मिस्टर वर्मा सी, लक्ष्मी वर्मा सी, संजू बाला सी, अंजू वर्मा गायब भी हो गई, पूजा भाटिया सी। बताइए प्रियंका रानी ने बी आंसर दिया है, रवीना भादू ने भी सी दिया है, कविता राठी सी। अगर कुछ भी होता है, कोई भी बच्चा कैसा भी व्यवहार करता है, तो आपका पहला फर्ज रहता है समस्या जानने का। अगर कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है। आप अपने पे लीजिए, अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कारण ही होता है ना आपका। तो अगले बंदे का लॉजिक क्या होना चाहिए कि पहले वो उस कारण को जाने, उस समस्या को जाने, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या होता है, हम एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। एक्शन नहीं लेना है आपने क्या करना है, उस समस्या को जानना है कि कोई अगर कुछ विपरीत कार्य कर रहा है तो उसके पीछे समस्या क्या है। तो आपको क्या करना होगा, उसके अभिभावक से बात करनी होगी कि ऐसा क्या इस बच्चे के साथ घटित हो रहा है जिसकी वजह से ये अध्यापक को भी है इग्नोर कर रहा है, अध्यापक को भी सम्मान नहीं दे रहा है। फिर आपको वहां से समस्या पता लगेगी और उस समस्या का आपको समाधान करना होगा। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका? बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। डांटने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, आप उसको डांट नहीं सकते, उसकी उपेक्षा कैसे करोगे? आप इग्नोर नहीं कर सकते आप बच्चे को, उसके बाद ना ही उसके साथ आप भेदभाव कर सकते हो परीक्षा में कम अंक देकर। तो आप यहां से क्या करोगे, उसके माता पिता से बात करोगे, उसके क्या पता घर पे कुछ ऐसी स्थिति हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसकी समस्या जानकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शिक्षक दिवस पर, अध्यापक दिवस है, चलो जी एक क्वेश्चन यहां से मैं पूछ रही हूं आप लोगों से, कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जल्दी से बताइए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। शालू शर्मा 5 सितंबर, नीतू 5 दिसंबर, कीरत 5 सितंबर, दीपाली 5 सितंबर, सभी बच्चों के सितंबर ही आ रहे हैं। बिल्कुल 5 सितंबर को ये अध्यापक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अध्यापक दिवस वाले दिन कुछ विद्यार्थियों ने आपको एक बधाई पत्र भेजा है। क्या किया है बच्चों ने? आपको एक बधाई पत्र भेजा है। आप क्या करोगे? उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, बदले में उनको शुभकामनाएं देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास। बिल्कुल 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। बिल्कुल 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपको आपके कुछ विद्यार्थियों ने एक पत्र लिखा है, बधाई पत्र शिक्षक दिवस की, आपको शुभकामनाएं दी हैं। तो आप उन्हें बदले में क्या करेंगे? उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे,
उन्हें धन्यवाद देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए कहेंगे, नहीं करने के लिए कहेंगे। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? सभी के बी आंसर, सभी के। शालू शर्मा, मिस्टर वर्मा, कीरत, दीपा, प्रियंका सिंह, दीप, लक्ष्मी वर्मा, संजू रानी, सभी ने बी आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन के। बिल्कुल बी आंसर इसका राइट आंसर है। आप उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि बच्चों ने आपको बधाई पत्र लिखा है, तो वहां पे आपका फर्ज क्या बनता है? बच्चों को धन्यवाद करने का। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी। बधाई पत्र ही तो लिखा है उन्होंने, कुछ दिया नहीं है आपको, गिफ्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो बी आ जाएगा, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 116, यदि कोई छात्र, एक बच्चा है, असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, एक बच्चा है वो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक क्या करेगा? उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, या उसे उपदेश देना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी अभी मैंने रिपीट किया है। एक छात्र है वो असामाजिक व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है जो हमारा समाज एक्सेप्ट करता है। तो बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसके व्यवहार का कारण जानेंगे, छात्र को शारीरिक दंड देंगे, या उसे उपदेश देंगे? सभी के राइट आंसर ही आ रहे हैं, बी ही आ रहे हैं। बिल्कुल बी ही है इसका आंसर, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उसके व्यवहार का कारण जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अंजू वर्मा बी, राधा रानी बी, बी होगा मैम इसका, बिल्कुल बी ही होगा। कीरत का बी, रितु का बी, पूजा भाटिया बी। बिल्कुल बी राइट आंसर है इसका। लो जी, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक अध्यापक और बच्चे के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला है स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का, या उपरोक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है। शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशन पूछा गया है, शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशन पूछा गया है। कैसा रिलेशन होगा? स्नेह का होगा, सम्मान का होगा, विश्वास का होगा, या उपरोक्त सभी? और आज हम लेंगे लाइव क्लास में अंजू वर्मा का टेस्ट। हाँ जी, एनटीटी सेकेंड ईयर के एग्जाम रिटर्न ही होते हैं। सभी के डी आंसर आए हैं, बिल्कुल डी आंसर ही राइट आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। बच्चों के बीच स्नेह भी होना जरूरी है, आप टीचर का और बच्चे में प्यार होना जरूरी है, रिस्पेक्ट का भाव भी होना जरूरी है, और विश्वास भी होना जरूरी है। तो क्या आ जाएंगे? चारों के चारों आंसर है जो इसके बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल डी आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 118, 118। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अंजू वर्मा के लिए। इसका रिप्लाई सिर्फ अंजू वर्मा ही करेगी, बाकी कोई बच्चा नहीं करेगा। लो जी अंजू, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। बताइए, निम्न आर्थिक स्तर पर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? इस क्वेश्चन का कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 117 का किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं करना, सिर्फ अंजू वर्मा देगी। टेस्ट ले रहे हैं अंजू का। बताइए अंजू, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? नंबर 1 है जीवन यापन पर, दूसरा है सीखने की क्षमता पर,
तीसरा है आत्मसम्मान पर, चौथा है उच्च संस्थान में प्रवेश पर। आ जाइए अंजू, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, कोई मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं होगा? जीवन यापन पर नहीं होगा। लो जी अंजू साइड होगी, मैं बिल्कुल साइड होगी। देखो अंजू वर्मा ने ए आंसर दिया है, जीवन यापन पर। अब रिप्लाई देगी मेरे को शालू शर्मा। इस क्वेश्चन का रिप्लाई शालू शर्मा आप दीजिए, क्या आएगा? निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं होगा? निम्न मतलब नीचा आर्थिक स्तर। शालू शर्मा बताइए क्या रिप्लाई आएगा? जीवन यापन पर असर नहीं पड़ता, सीखने की क्षमता पर, आत्मसम्मान पर, या उच्च संस्थान में प्रवेश पर? शालू शर्मा, ऐसे टेस्ट ठीक है सभी का, है ना? एक दिन में ले लें सभी का टेस्ट। शालू शर्मा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है शालू आपका। सीखने की क्षमता पर पैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्थिक स्तर का आपके पास पैसा कम है, ठीक है, आपके पास पैसा कम है तो जीवन यापन पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा आपके, ठीक है। आपका रहन सहन भी तो नीच हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, आप लोग पैसे ज्यादा खर्च नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आत्मसम्मान पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, लोग आपके साथ बातचीत कम करेंगे अगर आपके पास पैसा कम है तो। उसके बाद उच्च संस्थान में प्रवेश आपको कैसे मिलेगा जब आपके पास पैसा ही नहीं है? तो क्या आ जाएगा? सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर बुद्धि है, आप सीख रहे हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीखने की क्षमता पर, बिल्कुल। 118 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर। जो ये क्वेश्चन है ये सुनीता और नीतू के लिए है, सुनीता और नीतू के लिए ये क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। 4 ऑप्शन आपके पास। तो मनोज कुमार के नाम से जो आईडी है, आप बताइए मेरे को क्या आंसर आएगा। अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 119। सबसे बेहतर तरीका पूछा गया है। बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के, छोटे बच्चे हैं और उनको सीखने संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो उनको आपने संबोधित करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला है कि कहानी कथन, आप बच्चों को कहानी सुनाओगे, या फिर महंगी और चमत्कार जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री मीन्स क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। उसके बाद जो आप डस्टर वगैरह यूज कर रहे हो वो महंगे लोगे, या फिर सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करोगे, या फिर क्या करोगे? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने। 119 नंबर क्वेश्चन हमारा ए आएगा शायद। कहानियां कितनी देर सुना दोगे आप लोग? बताइए। अगर कहानियां लेकर बैठोगे तो बच्चे बोर भी हो जाएंगे। बच्चे क्या चाहते हैं? कम शब्दों में ढेर सारी बातें।
ध्यान से देखो, ध्यान से। एज ए टीचर आप क्या करोगे? चलो बाकी बच्चे रिप्लाई कीजिए। अब बाकी सभी बच्चे बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका 119 नंबर क्वेश्चन का। अब सभी बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं। लक्ष्मी ने डी दिया है, प्रियंका रानी ने भी डी बताया है, राधा रानी ने भी डी आंसर दिया है, भावना ने सी दिया है, सी मैम पक्का, सपना रानी डी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए। ललिता का सी, रितु का सी, दीपा का डी, रवीना भादु सी, दीपाली अरोड़ा डी। क्या आएगा? डी आंसर इसका राइट आंसर आएगा कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल डी आंसर राइट आंसर है इसका। क्या आ जाएगा? डी आंसर राइट आंसर आ जाएगा। लीजिए प्रियंका सिंह, क्या आ जाएगा? डी आंसर आएगा इसका। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, वो तो जो उनकी क्लास की पुस्तकें हैं वो तो आपको प्रयोग करनी पड़ेंगी ना। अगर फर्स्ट क्लास की है, सेकंड क्लास की है, तो वो तो आपको वही पढ़ानी पड़ेगी। कितने एक दिन आप और पुस्तकें पढ़ा दोगे? ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन हमारे सामने जो दिए गए हैं इनमें से डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए 120 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक है वो क्या करता है? विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देता है? प्रतिद्वंदिता की भावना, सेकंड है सहयोग की भावना, थर्ड है तटस्थता की भावना या प्रतियोगिता की भावना। बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? सुमित गांधी सी आंसर। सुमित गांधी ने सी आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी बताइए। एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के बीच किसको बढ़ावा देता है? निशा लगा लिया कर क्लास, निशा काम आएगी तेरे भी। लक्ष्मी वर्मा बी, अमरजीत बी, सी का मीन तटस्थता, एक की ओर बढ़ने की, कि एक बच्चे के पीछे पीछे चलते जाओ। कविता राठी बी, सभी के लगभग बी आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर भी क्या है हमारा? बी, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या? कॉम्पिटिटर बनाना। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता इसका क्या मतलब है? कॉम्पिटिटर बनाना। कॉम्पिटिटर नहीं बनाना बिल्कुल भी। तटस्थता का मतलब क्या है? कि एक बच्चे के पीछे पीछे दूसरों को चलने के लिए बोलना, एक ही रेखा में चलना, बिल्कुल नहीं। तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है कि जो भी कार्य करें सारे मिलके करें। तो 120 का क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बी आंसर आ जाएगा, सहयोग की भावना। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो 120 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी अपने अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लीजिए। और आगे की जो आपकी क्लास है, प्रतिद्वंदिता का मतलब कॉम्पिटिटर होता है किरत, प्रतियोगी बनाना। जैसे मान लो आपके गांव में इलेक्शन हो रहा है, 2 सरपंच उठे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर हैं दोनों। ठीक है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं दोनों। प्रतिद्वंदिता क्या करती है? द्वेष की भावना पैदा कर देती है बच्चे में, फिर वो एक दूसरे के साथ अच्छे से सहयोग की भावना से नहीं रह सकते। सुमन बाला आज मेरे सारे सही है, वेरी गुड। विजया रानी 2 गलत है, कोई बात नहीं। शालू शर्मा कल टेस्ट है क्या मैम? हाँ जी बिल्कुल, कल की क्लास में टेस्ट होगा आपका। ये बच्चे जो बहुत लेट आते हैं ये क्लास आप ले लिया करो, टाइम से पहुंच जाया करो। ठीक है, आपका ही फायदा है इसमें। अब आपकी जो आगे की क्लास है वो 7:15 पे आ जाएगी, मैथ्स की क्लास है, वो भी ले लेना सभी बच्चे। ठीक है, ओके।